नमस्ते दोस्तों। आज हम आपका स्वागत कर रहे हैं आपके पहले पॉडकास्ट में, जिसके अंदर आज हम जो 26 और 27 तारीख को जो मुख्य घटनाएं हुई हैं उनके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ ये है कि मिस्र ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। ठीक है। उसके बाद है WEF ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत 8 पायदान ऊपर चढ़कर 127वें स्थान पर पहुंच चुका है। तीसरी न्यूज़ है स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के 8 साल पूरे हो चुके हैं। फिर उसके बाद में है दुनिया में रहने के लिए सबसे श्रेष्ठ ऑस्ट्रिया का वियना है। यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वियना, वो दुनिया में रहने के लिए सबसे श्रेष्ठ है। और ये किसने कहा है? वैश्विक जीवंतता सूचकांक 2023 की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। ठीक है। फिर उसके बाद है पत्रकार AK भट्टाचार्य ने इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर्स नामक एक नई पुस्तक लिखी है। ठीक है। अगला है अलीबाबा के AD वू को नया CEO नामित किया गया है। ठीक है। आपको कमेंट में बता दो कि ये पहले कौन था। ठीक है, जिसको चाइना की सरकार ने गायब करवा दिया। उसके बाद है जोहा चावल। ये है जो मधुमेह प्रबंधन में श्रेष्ठ सबसे बढ़िया माना गया है जोहा चावल को। ठीक है। अगला है 8वां नंबर का REC लिमिटेड बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को 3045 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ठीक है। फिर उसके बाद है हिमाचल ने दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए NDDB के साथ साझेदारी कर ली है। 11वां पॉइंट है चीन के परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए पाकिस्तान के साथ नया समझौता किया गया है। पाकिस्तान वैसे बिक चुका है, लेकिन वो समझौता और किया जा रहा है। अगला है लॉयर्स बैंकिंग ग्रुप ने हैदराबाद में टैक्स सेंटर की स्थापना करने की घोषणा कर दी है। अगला है 13वें नंबर का पॉइंट TCS ने UK की नेशनल एम्प्लॉयमेंट सेविंग्स ट्रस्ट को डिजिटल रूप में बदलने के लिए $1.9 बिलियन का सौदा कर लिया है। ठीक है। फिर अगला है RBI ने एक्सिस बैंक, J&K बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर जुर्माना लगाया है। अगला प्रश्न नहीं, जो कि पॉइंट है रूस की निजी सैन्य कंपनी वैगनर का विद्रोह खत्म हो चुका है। बेलारूस के राष्ट्रपति की मध्यस्थता में हुआ था समझौता ये। ठीक है। अगला है 16 नंबर पे टेबल टेनिस में सुतीर्था और अयहिका की भारतीय महिला डबल्स जोड़ी ने ट्यूनिस में WTT कंटेंडर टूर्नामेंट जीत लिया है। फिर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। 18वें नंबर पे सुतीर्था और अयहिका ने ट्यूनिस में WTT कंटेंडर टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फिर विश्व बैंक ने सरकारी संस्थानों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है मिस्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल PM मोदी को प्रदान किया गया है। फिर इसके बाद है 25 जून को भारत और मिस्र के बीच PM मोदी राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के द्वारा एक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं 25 जून को। ठीक है। अगला प्रश्न है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने। 23वां नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 26 जून को मनाया गया है। ठीक है। ग्रीस की रूढ़िवादी न्यू डेमोक्रेसी पार्टी ने संसदीय चुनाव जीत लिया है। अगला है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बलिदान स्तंभ की आधारशिला रख दी गई है। अगला है 26 नंबर पे BOB रिपोर्ट के अनुसार 14 राज्यों ने वित्त वर्ष 2023 में पूंजीगत व्यय लक्ष्य का 75% से कम हासिल किया है। 27वें नंबर पे केंद्र सरकार ने बिजली नियमों में संशोधन किया और DOD टैरिफ पेश किया है। फिर है 27 जून को विज्ञान भवन नई दिल्ली में उद्यमी भारत MSME दिवस मनाया जाएगा। उसके बाद 29 पे है भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन तेलंगाना के कोडांकल गांव में किया गया है। फिर 30 नंबर पे है NTPC को प्रतिष्ठित 2023-24 का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल का खिताब मिला है। ठीक है।
उसके बाद भारत और अमेरिका WTO में 6 व्यापार विवादों को समाप्त करने पर सहमत हो चुके हैं। फिर इसके बाद भारत की कुछ बड़ी खबरें जो कि नहीं है 26 जून के, तो लेकिन फिर भी बहुत बड़ी खबरें हैं, तो आपका जानना ज़रूरी है। तो पहली जो खबर आ रही है वो आ रही है लखनऊ से। खबर है अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस पर लखनऊ में कार्यक्रम हुआ था। MSME क्षेत्रों में बैंकों से 20,000 करोड़ के लोन का वितरण किया गया है। ठीक है, भारतीय पैकेजिंग संस्थान के साथ होगा MOU। GI पंजीकरण प्रमाण पत्रों का भी होगा वितरण इस प्रोग्राम में। प्रयागराज में के मंदिरी भागवत में गोबर बायोगैस प्लांट का लोकार्पण किया जाएगा। CM योगी आदित्यनाथ जो हैं कल कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे लोक भवन सभागार में कार्यक्रम होगा। ठीक है, इसके बाद की जो न्यूज़ है वो भी लखनऊ से ही आ रही है। न्यूज़ है सिवरी प्लांट में बने कूड़े के पहाड़ को हटाया जाएगा। सिवरी प्लांट में 20 लाख मीट्रिक टन कूड़ा इकट्ठा हुआ है। 97 करोड़ कूड़ा निस्तारण के लिए नगर निगम को मिला है। जल्द टेंडर जारी कर दूसरी संस्था को काम दिया जाएगा। इको ग्रीन को पहले दी गई सिवरी प्लांट की जिम्मेदारी, मतलब इको ग्रीन था उसको जिम्मेदारी दी गई थी। कूड़े का ढेर लगने पर नगर निगम पर जुर्माना लगाया गया है। नगर निगम पर NGT ने 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है और AMC अरविंद राव ने सिवरी प्लांट का काम शुरू करवाया है। फिर उसके बाद देखो लखनऊ से ही ज़्यादातर न्यूज़ आज लखनऊ से ही है। तीसरी न्यूज़ है UPSSSC की परीक्षा में 14 सोल्वर गिरफ्तार किए गए हैं। परीक्षा में सोल्वर गैंग के 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रदेश के 20 जिलों में 4 पारियों में परीक्षा हुई थी। 733 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी परीक्षा। वीडियोग्राम विकास अधिकारी पद के लिए परीक्षा हुई थी। लखनऊ के मदेगंज गोमती नगर से 2 की गिरफ्तारी हुई है। ठीक है, तो फिर इसके बाद अपने कुछ और न्यूज़ें देख लेते हैं। अब अपने देखने वाले हैं मंगलवार 27 जून की कुछ मुख्य खबरें। ठीक है, अब है देखो, फंस गए रे ओबामा। भारत पर टिप्पणी से चारों तरफ से घिर चुके हैं। US के राष्ट्रपति जो हैं वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। आपको कमेंट में बताना है कि वो टिप्पणी थी क्या। ठीक है, देश को मिलेगी 5 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात। भोपाल में PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। भोपाल से 5 नई वंदे भारत जो ट्रेन है वो शुरू होने वाली हैं। इसके बाद तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले BRS को बड़ा झटका। पूर्व सांसद समेत 35 नेता कांग्रेस में हुए शामिल। भाजपा के डबल इंजन जल्द ही गायब हो जाएंगे। ममता ने साधा केंद्र पर निशाना। अभी किसके लिए निशाना साधा है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला है LIC के पास चीन ने बनाई सौर और जल विद्युत परियोजना। भारत ने बढ़ाई ताकत। आपको LIC की फुल फॉर्म लिखनी है कमेंट में। ठीक है, अगला है टेरर फंडिंग के खिलाफ NIA का एक्शन। जम्मू कश्मीर में करीब 4 जिलों में की छापेमारी। अगला है जम्मू कश्मीर से कि कुलगाम जिले में एक स्थानीय आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है और इस जो हुई थी झड़प, इसमें पुलिस का एक जवान भी घायल हो गया है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है दिल्ली से है। प्रगति मैदान लूट केस में 2 संदिग्ध अरेस्ट हो चुके हैं। पुलिस ने छापेमारी जारी है। अब देखिए मणिपुर हिंसा का 54वां दिन। हिंसा का हथियार बन रही चीन की बाइक। 25,000 रुपये कीमत, नंबर प्लेट भी नहीं होती इस बाइक में। ठीक है, अगला तख्ता पलट की कोशिश के बीच पुतिन का देश के नाम संबोधन। बोले वैगनर के विद्रोह के आगे रूसियों की एकजुटता जीत चुकी है हमारी। फिर आगे देखिए, पाकिस्तान में सिखों पर हो रहे हमले को लेकर भारत ने पाक राजनयिक को किया तलब और इसके लिए कड़ा ऐतराज़ जताया है। ठीक है, अगला है चाइना स्पाई बैलून। ब्रिटिश मीडिया ने खोली चीन की पोल। एशिया में उड़ते जासूसी गुब्बारों की नई तस्वीरें जारी की है। ठीक है, अगला है पंजाब में आतंकी हमले की फिराक में ISI। खुफिया एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट। सीमा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अगला है सिद्धू मूसेवाला को हमने मारा। गैंगस्टर गोल्डी बरार ने TV पर कबूला जुर्म। अब अपना अगला टारगेट सलमान खान को बताया इन्होंने। और उसके बाद ममता बनर्जी का भाजपा CPM कांग्रेस पर वार। बोली इस गठबंधन की हार होगी। इसके बाद अतीक अहमद के हिसाब किताब की डायरी ED टीम के हाथ लग चुकी है। बड़े राज खुलने लग गए हैं। सबसे पहले 4 डॉक्टर रडार पे आए हैं।
तो गुड न्यूज़ देखिए, राजस्थान में 25 जुलाई से मिलेंगे फ्री स्मार्टफोन, सीएम गहलोत ने घोषणा कर दी है। भारी बारिश से कई राज्यों में आफत आ चुकी है, पहाड़ों पर जगह जगह सड़कें बंद, हजारों सैलानी फंस चुके हैं, 25 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। अगला है, जैसन होल्डर को सुपर ओवर में पड़े 30 रन, विश्व कप में लगभग बाहर हुआ वेस्ट इंडीज, मतलब शायद इस साल वेस्ट इंडीज नहीं खेल पाएगा वर्ल्ड कप जो है। अगला है, टूटते टूटते बचे भारत का वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिम्बाब्वे ने दर्ज की ओडीआई की दूसरी सबसे बड़ी जीत। तो देखिए, आज जो तारीख है वो है 28 जून 2023, बुधवार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 10वीं, बुधवार। तो उसके बारे में आज की कुछ न्यूज़ और पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की 1 दिवसीय यात्रा पर होंगे। प्रधानमंत्री मोदी रानी कमलावती रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और सुबह लगभग 10:30 बजे 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। अगला है, केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर हॉल नंबर 6 विज्ञान भवन नई दिल्ली में सुबह 10:30 बजे उद्यमी भारत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। अगला है, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का सम्मेलन हॉल राष्ट्रीय मीडिया सेंटर नई दिल्ली में दोपहर 1 बजे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की 9 साल की उपलब्धियों पर मीडिया को संक्षिप्त करेंगे। अगला है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के 9 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में मीडिया को मीडिया हॉल भूतल परिवहन भवन और नई दिल्ली में दोपहर 1:30 बजे जानकारी देंगे। ठीक है। अगला है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्य पंढरपुर कोल्हापुर के भगवान विट्ठल के दर्शन करने के लिए जाएंगे। अगला है, मद्रास उच्च न्यायालय प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा मंत्री की गिरफ्तारी के खिलाफ तमिलनाडु के मंत्री पेंथिल बिजालिया की पत्नी मेघाला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करेगा। अगला है, दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट 6 पहलवानों द्वारा भाजपा सांसद और निवर्तमान WFI प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामले की सुनवाई करेगा। अगला है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC राष्ट्रीय निकास परीक्षण अगला पर एक वेबिनार आयोजित किया जाएगा। अगला है, ICC मुंबई में 2023 1 दिवसीय विश्व कप कार्यक्रम की घोषणा करेगा और अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस जो कि मना लिया गया है कल। ठीक है, तो आज का पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही है। तो आगे अपने अगले पॉडकास्ट में मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, आबाद रहिए और ऐसा वातावरण बनाइए कि आपका सामने वाला जब आपको देखे तो उसको किसी तरह की डर की भावना ना हो। और इसी तरह की भावना के साथ मिलते हैं अपने अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।